हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेटर पी साइलेंट रूल। पी के हमने यहाँ पे साइलेंट रूल तो सीखने ही हैं, जहाँ पर उसका उच्चारण नहीं होता है पी का। उसके साथ ही हम सीखेंगे कि लेटर पी का उच्चारण कब प होता है और कब फ होता है। यानी कि लेटर पी का उच्चारण प भी होता है और फ भी होता है, और कभी कभी साइलेंट भी होता है, यानी पी का उच्चारण नहीं होता है। तो यही सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। पी का मुख्य उच्चारण प होता है। पी का जो मेन उच्चारण है वो प ही होता है। जैसे पेन, पी ई एन, यहाँ पे पेन, हम पेन बोल रहे हैं, प का उच्चारण हो रहा है पेन। उसी तरह से प्लान, पी एल ए एन, प्लान, पी का उच्चारण प हो रहा है प्लान। पपया, पपया में भी पी का और यहाँ पर भी पी है, दोनों का प ही उच्चारण हो रहा है, प या पपया। स्लीप, स्लीप में पी का यहाँ पे उच्चारण प ही हो रहा है, स्लीप। उसी तरह से राइप में पी का उच्चारण प हो रहा है। पॉप, पॉप का मतलब होता है कठोर, तो पॉप में भी पी और पी दोनों का उच्चारण प ही हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका मेन उच्चारण जो है, मुख्य उच्चारण, वो प है। नंबर 2, जब किसी शब्द में पी के बाद एच आता है तब पी एच मिलके एक साथ क्या बनते हैं, फ बन जाते हैं। जब किसी शब्द में पी के बाद एच आता है तब पी एच का उच्चारण क्या हो जाता है, फ हो जाता है। जैसे पी एच ई डब्ल्यू, यहाँ पे पी एच एक साथ आ रहा है, ये पी के साथ एच आ रहा है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण फ बन गया, फ्यू। फ्यू, फ्यू नहीं बोलेंगे इसको, फ्यू, पी एच ई डब्ल्यू, फ्यू, यानी फ का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह से फोन, पी एच यहाँ पे एक साथ है तो ये फ बन गया, फोन। इसके बाद फार्मेसी, ये है पी एच एक साथ, तो यहाँ पे भी पी एच एक साथ मिल के बन गया फ, फार्मेसी। उसी तरह से फिजिक्स, उसी तरह से ग्राफ, यहाँ पे पी एच यहाँ लास्ट में है तो पी एच एक साथ है तो इसका उच्चारण हो गया फ, यानी ग्राफ। फ्यू, फोन, फार्मेसी, फिजिक्स, ग्राफ, और यहाँ पे और भी हैं, ट्रॉफी, यहाँ पे पी एच एक साथ है, यहाँ पे भी फ आ गया, ट्रॉफी। उसके बाद यहाँ पे स्फीयर, स्फीयर, ये रहा स्फीयर, पी एच आ गया, स्फीयर, फ का उच्चारण हो गया। उसी तरह से ऑर्फन, ऑर्फन में भी पी एच एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे फ का उच्चारण होगा, ऑर्फन। नंबर 3, यदि किसी शब्द में पी के बाद एन या फिर एस या फिर टी आए तो पी साइलेंट रहता है। यहाँ पे अब हम इसका साइलेंट रूल समझ रहे हैं, या जहाँ पर उसका उच्चारण नहीं होता है, यानी पी को हम उच्चारित नहीं करेंगे, न प से न फ से। यदि किसी शब्द में पी के बाद एन या फिर एस या फिर टी आए तो पी साइलेंट रहता है। जैसे ये है पी, यहाँ पे आ रहा है ना स्टार्टिंग में, और इसके बाद क्या आ रहा है, एन, यहाँ पे हमने पढ़ा एन, तो पी के बाद जब एन आ रहा है तो यहाँ पे पी का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे निमोनिया, पी एन ई यू एम ओ एन आई ए। इसको पिनोमिया नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे निमोनिया, निमोनिया। ये है ना निमोनिया, जो फेफड़ों की सूजन होती है, बीमारी होती है ना फेफड़ों की सूजन की, उसको हम निमोनिया कहते हैं। इसके बाद है पी एन, इसके बाद भी पी के बाद एन आ रहा है तो यहाँ पे पी एन ई यू एम ए टी आई सी, इसको हम पढ़ेंगे निमोटिक, यानी कि यहाँ से उसका उच्चारण शुरू होगा, एन से, पी का उच्चारण नहीं होगा, निमोटिक। निमोटिक होती है सांस की तकलीफ। यहाँ पे भी पी के बाद एस आ रहा है, यहाँ पे हमने एस भी पढ़ा कि पी के बाद एन या फिर एस या फिर टी आए तो यहाँ पे पी साइलेंट हो जाएगा, इसका उच्चारण नहीं होगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पी एस वाई सी एच आई सी, इसको हम पढ़ेंगे साइसिक, साइसिक, साइसिक होती है मानसिक, साइसिक का मतलब हो गया मानसिक। इसके बाद है पी टी ई आर ओ एस ए यू आर, यहाँ पे पी के बाद क्या आ रहा है, टी आ गया, जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे भी, तो पी के बाद टी आएगा तब भी पी साइलेंट होगा, इसका उच्चारण नहीं होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, पी टी ई आर ओ एस ए यू आर, इसको हम पढ़ेंगे टेरोसॉर, टेरोसॉ भी बोल सकते हैं, आर का उच्चारण नहीं करेंगे, और नहीं तो हम इसको आर का उच्चारण के साथ भी पढ़ सकते हैं, टेरोसॉर, टेरोसॉर। टेरोसॉर का मतलब होता है एक प्रकार की पंख युक्त छिपकली। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।